दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके फल के बहुत सारे उपयोग हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिमाचली और में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको ये नींबू की जो बड़ी प्रजाति होती है, इसे हमारे यहाँ तो गलगल खट्टा बोलते हैं। हो सकता है अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम हो। तो ये जो फल होता है इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका एक तो लोग मुरब्बा बहुत पसंद करते हैं खाने में, और दूसरा इसकी जो खटाई होती है उसका भी उपयोग होता है, और इसका एक अचार भी बनता है। तो दोस्तों आज हम इसकी खटाई का जो उपयोग है ना, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको हम ऐसा नहीं है कि ज़्यादा समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ दिन के लिए इसको रख सकते हैं, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। और इसकी जो खटाई होती है उसको हम निकाल करके काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसे हम कोई खट्टी चीज़ खाने में बनाते हैं तो उसकी इमली की जगह या अमचूर की जगह इसकी खटाई का उपयोग करते हैं। इसकी जो खटाई होती है वो एक तो खाने में ठीक होती है, क्योंकि जो इमली होती है उससे हमारा जो गला है वो ख़राब हो सकता है और भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसकी खटाई जो होती है वो खाने में बिल्कुल अच्छी होती है और हेल्दी होती है। इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। अगर किसी को कोल्ड हुआ हो तो अगर वो इसका मुरब्बा खाए या इसकी खट्टे की जो सब्जी में डाल के इसका उपयोग करे तो वो उसका कोल्ड भी ठीक हो जाएगा और खाने में भी ये बिल्कुल अच्छा है। हम अभी खटाई बनाएंगे, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको हम ज़्यादा समय तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों आजकल खटाई बनाने के लिए या तो टमाटर या इमली का यूज़ करते हैं, पर पहले जब ये सब चीज़ें नहीं होती थी तो गांव में गलगल खट्टे या आम का यूज़ किया जाता था। तो आज हम भी गलगल खट्टे लाए हैं, तो अभी हम इसकी खटाई बनाएंगे। घर के पास में जो पेड़ लगा है उसमें भी बहुत सारे गलगल के खट्टे लगे थे, तो हमने वहाँ से 50 के आसपास खट्टे तोड़ के लाए। फिर सबसे पहले उनको धोया। अब हम यहाँ पे इनको काट के, और जो हमारे पास हैंड वाली जो मशीन है उसमें प्रेस करके इसकी खटाई पहले निकालेंगे। यहाँ पे मैं जो खट्टे हैं ना उनको 2 पार्ट में काट रहा हूँ, ताकि वो जो मशीन है उसके ऊपर रख के उसे अच्छे से प्रेस करके उसकी खटाई निकाली जा सके। और पापा जी इस मशीन को चला रहे हैं और जो इसकी खटाई है वो निकाल रहे हैं। दोस्तों पहले हम सब हाथ से ही जो गलगल खट्टे की खटाई होती है ना उसको निकालते थे। अब हम मशीन लेके आए हैं तो इससे बहुत जल्दी से जो इसकी खट्टे की जो खटाई होती है ना वो जल्दी से निकल जाती है। तो ये जो सामने खट्टे रखे हुए हैं इनकी हमने खटाई निकाल ली है, और ये जो डिब्बा है इसमें हमने सारा जो खटाई है वो इसमें इकट्ठा की हुई है। दोस्तों ये जो खटाई है इसको ज़्यादा दिन तक उपयोग में लाने के लिए इसे पकाना पड़ता है। तो दोस्तों गांव में लकड़ियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए हम इसे लकड़ी के चूल्हे के ऊपर ही पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक सके और इसका जो उपयोग है वो हम लंबे समय तक कर सकें। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करके रख लिया। फिर हम इस कढ़ाई में जो खटाई है ना वो इसमें डालेंगे और इसे काफ़ी लंबे समय तक इसे पकाएंगे। जब अभी हम इसमें 6 से 7 लीटर जो हमारी खटाई है ना वो हम कढ़ाई में इसे डालेंगे। और दोस्तों ये जब पूरी तरह से जब ये बन जाएगी ना तो ये कम से कम 1 लीटर ही रहेगी। मतलब बाकी जो इसका जो खटाई का जो पानी होएगा ना वो सूख के कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जो खटाई होती है ना इसे हम 2-3 साल तक भी रख सकते हैं। अगर हम इसे अच्छे से नहीं पकाएंगे तो ये हो सकता है जल्दी ही ख़राब हो जाए। तो इसके लिए इसे इस तरह से पकाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले खटाई को छन्नी से अच्छे से छान करके उसे कढ़ाई में डाल लेंगे, ताकि जो इसके जो बीज है ना तो वो उसे हम अलग कर सकें। अब हम इस खटाई को तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से पक के बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी। दोस्तों हिमाचल में ज़्यादातर फंक्शन में एक सब्जी बनती है चने का खट्टा। तो जब ये खट्टा बनाया जाता है तो उसमें जो खटाई का उपयोग करते हैं ना तो उसमें ज़्यादातर लोग गलगल खट्टे की खटाई का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि खट्टा बनाने के लिए हम आम का उपयोग तभी कर सकते हैं जब आम का सीज़न होता है। पर हम गलगल खट्टे का उपयोग कभी भी कर सकते हैं क्योंकि इसको हम काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि जो गलगल खट्टे की जो खटाई है वो पूरी तरह से पक करके तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर इसको एक बोतल में हम स्टोर करके रख लेंगे। दोस्तों हमारे आसपास खाने की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग हम इस तरह से भी कर सकते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल अच्छी होती हैं। तो
ये था मेरा आज का ब्लॉग। आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग जरूर पसंद आएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।